माँ शक्ति की आराधना आसान नहीं है, मन में बल जगाना पड़ता है। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ और मैं सच बताऊं मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दुर्गा का स्वरूप, दुर्गा का स्मरण ऐसा है जो आपके अंदर न जाने कितनी ओज, कितनी ऊर्जा भर देता है। आप उस दुर्गा के संतान हैं, आप उस माँ की संतान हैं जो महिषासुर मर्दनी कही जाती है, तो कहाँ कमजोर हो सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ने से पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करें और मन में सोचें कि जब मेरी माँ इतनी शक्तिशाली है तो मैं उसकी संतान हूँ, मैं ना गलत करूंगा, ना गलत होने दूंगा और ना ही गलत का साथ दूंगा। तो बोले एक बार प्यार से मेरे साथ, बोल सांचे दरबार की जय। करारविंदे न पदारविंदम न मुखारविंदे। माता पार्वती के 9 रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि सकारात्मकता का त्योहार है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाता है। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं आपका अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घरों में आए, विराजे और आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करें। आज का मेरा ये व्लॉग बनाने का मुख्य कारण है कि मेरे पास एक क्वेरी आई है एंड आई लव दैट क्वेरी, क्योंकि वो जिनकी तरफ से आई है वो मतलब एज में तो खैर मुझसे बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें जानती हैं। जब उनका एक मैसेज वॉइस नोट मुझे मिला कि वो रेगुलर दर्शक हैं और वो पसंद करती हैं मेरे ब्लॉग्स, मेरा इंतजार करती हैं ब्लॉग्स में कि कब मेरे ब्लॉग्स आएंगे, कब उन्हें कुछ नया जानने को मिलेगा, तो बहुत मुझे मेरे लिए मतलब मैं आज इंस्पायर्ड जो हूँ वीडियो को लेकर के, वो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ। क्वेरी कुछ ऐसी थी कि हम लोग कलश स्थापना करते हैं, तो कलश में यूजुअली हम क्या करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताने के लिए ले रखा है। जैसे कि मैंने कलश स्थापित कर दिया और ये है जटा वाला नारियल, जिसमें लोग क्या करते हैं, नारियल को कुछ ऐसे रखते हैं। तो आज से पहले भी हम लोग जो देखते आ रहे हैं, चाहे हम लोगों ने सीरियल्स में देखा हो या घरों में पूजा में देखा हो, तो हम कलश को कुछ ऐसे ही रखते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि कलश को ऐसे नहीं रखा जाना चाहिए, कलश को ऐसे रखा जाना चाहिए। तो दोनों में से कौन सा तरीका श्रेष्ठ है, अच्छा है? तो मैं इसके लिए ले आई हूं एक वीडियो और ये मैं शास्त्रार्थ आपको बताऊंगी कि जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि कलश पे जटा वाले नारियल की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसे या ऐसे। नवरात्र या दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भक्तों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने बैल राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव द्वारा इस राक्षस को मारकर दुनिया को आजाद कराने के लिए बुलाया गया था। पूरे 9 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने 10वें दिन राक्षस को मार गिराया। सबसे पहले समझिए कि नारियल की स्थिति, जो नारियल की स्थिति है, जहां से हमें ये दिख रहा है, ये हिस्सा जहां से नारियल तोड़ा गया है, ये नारियल का मुख कहा जाता है। यानी यहाँ पे अगर हम छीलेंगे तो हमें नारियल की 3 आंखें दिखाई पड़ती हैं। मैं यहाँ पर एक पिक्चर संलग्नित कर रही हूँ, आप इसको देखिए। ये जो 3 आंखें हैं, ये नारियल का मुख कहा जाता है। और जो ये हिस्सा है, जो ये चोंच जैसी बनी हुई है, ये है नारियल का पृष्ठ भाग। अगर देखा जाए तो मानेंगे ये हमारा सर और ये हमारे पैर। नारियल को हम हमेशा ऐसे ही रखते आए हैं, पर हमारा शास्त्र कहता है कि अगर हम कलश के ऊपर ये ऐसे रख देते हैं, ऐसे, तो हमारे घर में होती है रोगों की वृद्धि। अगर हम ये आंख वाला हिस्सा ऐसे रख देते हैं, यानी ये जो टूटा वाला हिस्सा है, जहां से नारियल टूटा है, उसको हमने कलश पे ऐसे रख दिया, तो ये करता है शत्रु बल वृद्धि, शत्रु बल वृद्धि। अब बात करते हैं नारियल।
यानी अगर हम नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे और जो ये पैरों वाला भाग है, नारियल का पैर का जो भाग है, वो अगर हमारी तरफ हो और आंख हो गई आपकी मंदिर की तरफ, एज इट इज, जैसे ये ऐसे ऐसे रख दिया हमने, तो उससे क्या होगा? हमें होगी धन हानि, हमारे घर में वित्तीय परेशानियां बनी रहेंगी। और अगर यही हिस्सा हमने कर दिया इधर पीछे की तरफ और ये आंखों वाला हिस्सा हमने रखा ऐसे कलश के ऊपर, यानी कुछ इस प्रकार से, और इसकी स्थापना के बाद अगर हमने पूजा करी तो हमें नारियल, हमें पूजा, हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से फलीभूत होंगी और उसका फल हमें मिलेगा, हमारी पूजा का फल हमें मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे श्लोक वर्णित कर रही हूं, आगे आपको मिल जाएगा फोटो में, उसमें आपको देखने मिलेगा। ये श्लोक लिखा हुआ है कि नारियल की स्थिति कलश पे ऐसी ही होनी चाहिए। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय उधर्वस्य वक्त्रम बहुरोग वर्धाय प्राचीमुखम वित्त विनाशनम तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। किसी नई चीज के विषय में जब जानकारी मिलती है तो बल बढ़ता है। जैसे आज तक हम लोग कुछ भी करते आ रहे हो, लेकिन आज से अगर हमें इस बारे में पता चल चुका है तो क्यों नहीं हम उस नई चीज को अपना सकते और चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको विधिवत करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने नवरात्र की पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें मैं देवी दुर्गा को स्नान करा रही हूँ और उसके बाद मैं उन्हें नए कपड़े पहनाऊंगी। अच्छा, फेस्टिवल्स की एक अलग वाइब होती है जहाँ पर हर एक चीज बहुत ही महिमा मंडित लगने लगती है। नवरात्रों में भी ऐसा ही होता है। घरों का माहौल, हवन, यज्ञ, पूजन सामग्री की खुशबू, शाम होते ही घंटियों की आवाज, ये सब अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। तो ये देवी दुर्गा को मैंने कपड़े पहना दिए हैं और अब मैं उनका श्रृंगार करके उन्हें चुन्नी पहनाऊंगी। जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं वो इस चुन्नी के बारे में विशेष रूप से जानते होंगे। इसे पिछौड़ा कहते हैं और ये हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूजा की तैयारियां शुरू कर दी है मैंने और मैं आपको विधिवत करके दिखाती हूँ कि कलश के ऊपर नारियल की स्थिति कैसी होनी चाहिए। पूजा में चाहिए होते हैं बहुत प्यारे प्यारे से फूल। फूलों के बिना पूजा का कहते हैं ना, वो फील ही नहीं आता है। बड़ा खूबसूरत लगता है मंदिर, और जो खुशबू आती है देसी गुलाबों की वो तो खैर होती ही है। ये मैंने अग्यारी के लिए यहाँ पे कंडे ले रखे हैं जो कि गाय के गोबर से बने हुए हैं। ये मैंने चावल ले रखा है यानी अक्षत, और इसको मैं हल्दी मिलाकर पीले रंग में कन्वर्ट कर लूंगी। ये मुझे जरूरत पड़ेगी अष्टदल कमल बनाने के लिए, और जो मैं कलश रखूंगी उसके ऊपर एक प्लेट रख करके उस पर रखने के लिए। तो ये है मेरे पास जटा वाला नारियल, जिसमें मैंने पहले से ही स्वास्तिक बना करके रखा हुआ है, और इस पे लपेट रखी है मैंने मौली, या जिसे कुछ लोग कलावा भी कहते हैं। 3 बार ये कलावा मैंने इसके ऊपर लपेट रखा है। नारियल को कभी भी सादा नहीं रखा जाता, बिना कपड़े के नहीं रखा जाता। अगर आपके पास कोई चुन्नी या नया कपड़ा नहीं है तो आप उस पे मौली या कलावे का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों ही है, मैं दोनों ही यहाँ पे प्रयोग कर रही हूँ। मैंने पहले बांध दी है कलावा और अब मैं इसके ऊपर एक चुन्नी बांध करके इसको वस्त्र समर्पित करूंगी और उसके बाद इसे कलश पे स्थापित करूंगी। ऐसा कहा जाता है कि जो ये श्रीफल है ये हमारे धर्म में चारों वेदों को प्रदर्शित करता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो भाग है जहां से नारियल काटा हुआ है, ये भाग जो है इसी तरफ होती हैं नारियल की आंखें, और जो ये चोंच वाला भाग है ये रहता है ईश्वर की तरफ यानी मंदिर की तरफ। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको आगे कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। यह है कलश। कलश में लोग अपनी श्रद्धा अनुसार सिक्का, पैसे, लौंग, सुपारी, इलायची, बहुत सारी चीजें डालते हैं। ये अपने अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार है। मैंने कलश के कंठ तक जल भरा है और कलश के कंठ पे बांध दी है मौली। ये है आम के पत्ते। आप आम की जगह अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के पत्तों को मैंने शुद्ध कर लिया है गंगा जल से, और आप इनकी संख्या 5, 7, 11 इस तरीके से 21 ऐसे लगा सकते हैं। तो यहां मैं शुरू करूंगी कलश पे इनको सजाना। ये अश्योर जरूर हो जाइए कि आप सामान बाहर से लाइए, तो जब आप पूजा में बैठिए तो सारी सामग्री के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। वो सारा सामान शुद्ध हो जाता है और आप उसे पूजा में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगा दिए हैं मैंने कलश के ऊपर आम के पत्ते। कलश भी बेहतर रहता है या तो तांबे का या फिर मिट्टी का कलश।
यहाँ मैंने पूजा शुरू कर दी है और मैंने समस्त देवताओं को, भगवान को फूल समर्पित कर दिए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर की रौनक ही बदल जाती है जब मंदिरों को फूलों से सजा दिया जाए। ये अष्टदल कमल बना करके मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है कलश। तो बोल जयकारा सांचे दरबार की जय। और अब मैं यहाँ पर रखूंगी कुछ अक्षत के साथ, जो कि मैंने एक तांबे की प्लेट में रखा हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर स्थापित करूंगी अपना श्रीफल। आप ध्यान रखिएगा, जिस तरफ से नारियल टूटता है उसी तरफ से नारियल की आंखें होती हैं और वो हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, यानी नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। मेरी मना भावना को समझने का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ भावना का भूखा है। सामर्थ्य अनुसार जिसके पास जितना होता है वो ईश्वर के सामने रखने का प्रयास करता है, कभी कम कभी ज्यादा, कुछ सामग्री ज्यादा कभी कम। लेकिन जो एक चीज है जिसकी कमी नहीं की जा सकती वो है भक्ति भावना। निस्वार्थ भाव से उनको प्रेम करना, उन पे यकीन करना और उनकी सेवा करना। मेरे कहने का मतलब है सामग्री एक बार कम ज्यादा हो जाए, किसी भी तरीके का कुछ भी चीजों में, जैसे कहते हैं ना हमें नहीं पता है या हमें अज्ञानतावश हमसे हो गया, ईश्वर उसकी माफी देते हैं। माँ है, वो हमारे घर आई है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा खराब कभी नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि इंसानों की तरह ऐसे सोच भगवान रखते हैं कि ये चीज कमी हो गई तो हम अपने बच्चों को इस चीज के लिए दंडित कर देंगे? नहीं, वो तो कितनी दयालु है, कितनी चीजों को हाथ पकड़ के हमें फिर से खड़ा कर देने वाली है। कहने का मतलब है, लोग अगर ये कहेंगे कि आज तक तो हम नारियल ऐसे ही रखते आए थे, आज सडनली नारियल को ऐसे लिटा दिया। देखिए, बहुत कहते हैं ना हमारे जीवन की बहुत खूबसूरती है कि जब हम चीज़ों को जानते हैं तो हम उन्हें अडाप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। कोई चीज़ अगर हमें जानने समझने मिल रही है और हम समझ रहे हैं कि हाँ ये तो बात एकदम सही है, ये तो एकदम सही लग रही है, जेन्युइन सी बात है, तो उसको क्यों नहीं अपनाया जाए? उसको अपना करके चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। आगे आने वाली जनरेशन में, आगे आने वाले बच्चों को उसके बारे में बताया जा सकता है कि आज तक ऐसे किया लेकिन इसके पीछे हमें रीज़न नहीं पता था, अब ये चीज़ें हमें प्रमाणित रूप से पता है तो अब से हम ऐसे करेंगे। तो ये सिर्फ एक भावना का विषय है। जब मुझे किसी अपने का ऐसे मैसेज आता है ना कि बेटा तुम्हारे हम जो रेगुलर व्यूअर हैं और हम तुम्हारे व्लॉग्स का इंतजार करते हैं, वी वेट फॉर योर व्लॉग्स, यदि आप कहाँ हो, व्हाई योर व्लॉग्स नॉट कमिंग, तो वो जो है ना वो जो प्यार है वो यहाँ मुझे ना आशीर्वाद की तरह लगता है, यहाँ एकदम यहाँ आशीर्वाद की तरह, इतना मेरा दिल प्रेम से भर जाता है। तो वो ताकत इनसे और जो मोटिवेशन है वो आप लोगों से। तो जो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन तर्क था वो यही पॉइंट था, मेन जो था, जो कंफ्यूजन था कि नारियल की स्थिति कलश के ऊपर कैसी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि ये किसी के पास सर्कुलेट होकर पहुंचे और उसके भी काम आ सके। और प्लीज़ 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 अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो मोटिवेशन जो आप लोगों से मुझे मिलता है, जिसकी वजह से आज ये फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी और व्लॉग में कुछ और नया लेकर के ज़रूर मिलूंगी। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।